नमस्कार साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है प्लेसेंटेशन इन मैमल, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि प्लेसेंटा क्या होता है और प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे साथ ही साथ कि इम्प्लांटेशन क्या होता है और मैमल्स में इम्प्लांटेशन कितने टाइप का होता है। फिर हमारा हेडिंग होगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा, जिसमें हम डिफरेंट बेसिस के बेस पर देखेंगे कि अलग अलग मैमल में प्लेसेंटा कितने टाइप के होते हैं। फिर हमारा लास्ट हेडिंग होगा फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, जिसमें हम देखेंगे कि प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन का सबसे पहला और मेन हेडिंग है प्लेसेंटेशन इन मैमल। तो देखते हैं किस टाइप की प्लेसेंटेशन होती है और किस टाइप का प्लेसेंटा होता है मैमल्स में। इंट्रोडक्शन। डिफरेंट मैमल्स में डिफरेंट टाइप की प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है, वो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा में कि डिफरेंट मैमल्स में प्लेसेंटा किस टाइप के होते हैं। प्लेसेंटा, आप नॉर्मली प्लेसेंटा को डिफाइन कर सकते हैं जैसे प्लेसेंटा एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है या अस्थायी स्ट्रक्चर होता है जो अर्ली एम्ब्रियो के टाइम पर उसकी फॉर्मेशन होती है, जो एक साइड से मदर की बॉडी से और दूसरी साइड से एम्ब्रियो से क्या होता है, कनेक्ट होता है या अटैच होता है। और ये अटैच होने की प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है, प्लेसेंटा है जो एक साइड से एम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा एम्ब्रियो के हाइंड गट से अटैच है। जिस पार्ट से अटैच होता है उसे हम नेवल कहते हैं या नाभि कहते हैं। और दूसरी साइड आप देख पा रहे हैं एक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है जो मदर की यूट्रस की बॉल से या यूट्राइन बॉल से कनेक्ट होता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। और अटैचमेंट की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन कहते हैं। प्लेसेंटा के द्वारा मदर की बॉडी से जो एम्ब्रियो है उसके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जाता है और गैसियस एक्सचेंज होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के बैरियर होते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे किस टाइप के बैरियर होते हैं प्लेसेंटा में। जैसे गैसियस एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का, और इस प्लेसेंटा के थ्रू ही जो एम्ब्रियो में बनने वाला नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उन्हें भी रिमूव किया जाता है एम्ब्रियो से प्लेसेंटा के थ्रू। तो देखते हैं आगे, क्योंकि एग लेइंग मैमल्स या प्रोटोथेरियंस सच एज ऑर्निथोरैंकस, इकाइना इत्यादि रेप्टाइल्स तथा वर्ड की तरह सराउंडिंग मीडियम में एग देते हैं तथा ओविपेरस होते हैं। जैसे आप देखिए, कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जिनमें प्लेसेंटा की फॉर्मेशन नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं, हम प्रोटोथेरियंस कहते हैं, जिनमें एग लेइंग होती है। और इन्हें क्या कहते हैं, एग लेइंग मैमल्स कहते हैं। जो जैसे रेप्टाइल और बर्ड होते हैं वो एग देते हैं, उसी टाइप से जो प्रोटोथेरियंस होते हैं वो एग लेइंग करते हैं, जिसमें हम ऑर्निथोरैंकस या प्लेटिपस को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप के क्या होते हैं, ऑर्निथोरैंकस होती है, जिसे हम नॉन कॉमनली प्लेटिपस भी कहते हैं। ऑर्निथो मीन्स होता है बर्ड और रैंकस मीन्स होता है स्नूथ। जो प्लेटिपस होती है उसके जो स्मूथ होती है वो डक लाइक होती है, जैसे आप देख सकते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, डक बाइट प्लेटिपस भी कहते हैं। इकाइडिना आप देख सकते हैं इस टाइप से होता है इकाइडिना। ये क्या होते हैं, प्रोटोथेरियंस होते हैं या एग लेइंग मैमल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, एग लेइंग करते हैं या अंडे देते हैं। जैसे रेप्टाइल और वर्ड देते हैं उसी टाइप से ये क्या करते हैं, एग देते हैं। जो प्रोटोथेरियंस है वो मैमेलिया की सब क्लास है। मैमल्स या मैमेलिया का है क्लास है, जैसे आप समझेंगे, जिसमें हम मैमेलिया को 3 सब क्लास में इंक्लूड करते हैं। जैसे आप देखेंगे एक प्रोटोथेरियंस आपने पढ़ ली जिसे हम एग लेइंग मैमल्स कहते हैं। फिर आगे देखेंगे हम मेटाथेरियन और यूथेरियन। अब आप यहाँ पर देखिए, मैमेलिया क्या है, क्लास है, जैसे आप देख सकते हैं। फिर मैमेलिया को फर्स्ट सब क्लास में डिवाइड किया गया है प्रोटोथेरिया, सेकेंड सब क्लास है हमारी मेटाथेरिया और थर्ड हमारी सब क्लास है यूथेरिया। जो प्रोटोथेरिया है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटोथेरिया या
एग लेइंग मैमल्स कहते हैं। और जिसका मीन्स होता है, प्रोटो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रीवियस या फर्स्ट। थीरिया मीन्स होता है मैमल्स, ऐसे मैमल्स जो फर्स्ट मैमल थे और एग ले करते थे। और जो मेटाथीरिया है उन्हें क्या कहते हैं, चेंज्ड मैमल कहते हैं। चेंज्ड मैमल में ना तो कंप्लीटली एग लेइंग होती है और ना ही प्लेसेंटा की फॉर्मेशन कंप्लीटली होती है। और इनके जो यंग वंस होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, वो इमेच्योर होते हैं। और जो यूथेरिया है उसे हम कहते हैं ट्रू मैमल, क्योंकि इनमें जो प्लेसेंटा है उसकी फॉर्मेशन होती है। और इनके जो यंग वंस या न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो डेवलप्ड एंड मेच्योर होते हैं, क्योंकि इनका डेवलपमेंट यूट्रस में होता है। जबकि मेटाथीरियंस में जो इमेच्योर बेबी होते हैं उनका डेवलपमेंट मार्सुपियम में होता है, वो हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन में। इनके एग लार्ज तथा माइक्रोलेथिसल टाइप के होते हैं। जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं और जो इनकी एग होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े लार्ज होते हैं और माइक्रोलेथिसल टाइप के होते हैं। हमने आपको एग का कंप्लीट क्वेश्चन कराया है जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के एग के बारे में पढ़ा है। माइक्रोलेथिसल वे एग होते हैं जिनमें जो यॉक होता है वो हाफ क्वांटिटी में होता है, और हाफ में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। इन्हें मीजोलेथिसल एग भी कहते हैं। आगे देखते हैं, तथा सॉलिड होते हैं। इनमें यॉक सेक की बॉल में डेवलप्ड ब्लड वेसल्स डेवलपिंग एम्ब्रियो तक यॉक ग्रेन्यूल को ले जाती हैं। मीजोलेथिसल एग होते हैं, माइक्रोलेथिसल एग होते हैं, और इनमें जो यॉक सेक होता है उससे ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, डेवलप्ड होती है। और जो यॉक ग्रेन्यूल है उन्हें एम्ब्रियो या फीटस या यंग वंश तक ले जाती हैं और उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं, क्योंकि इनमें प्लेसेंटा की फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि इनकी जो एग होते हैं वो बॉडी से आउटसाइड सराउंडिंग मीडियम में होते हैं। जैसे रेप्टाइल एग वर्ड के होते हैं उसी टाइप से जो एग लेइंग मैमल है उनके एग होते हैं, और यॉक ग्रेन्यूल के द्वारा उनके एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं एग है और एक तरफ जो येलो वाला पार्ट है वो क्या होता है, यॉक होता है, और उससे जो ब्लड वेसल्स निकली हुई है वो एम्ब्रियो तक पहुंच रही है, और इन्हीं के द्वारा जो एम्ब्रियो है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जाता है। अब देखते हैं आगे। अतः न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं, और जो यॉक ग्रेन्यूल्स हैं उनके द्वारा न्यूट्रिशन एम्ब्रियो को प्रोवाइड कराया जाता है। इन मैमल्स में यूट्रिन, गैस्ट्रेशन तथा प्लेसेंटा की फॉर्मेशन नहीं पाई जाती। और जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं या प्रोटोथीरियंस होते हैं उनमें ना तो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है और ना ही यूट्रिन गैस्ट्रेशन होती है, क्योंकि ये एग लेइंग मैमल्स होते हैं। इनके न्यूली हैचिड यंग वंस वेरी लेस डेवलप्ड होते हैं। जब इनके एग से जो न्यू यंग वंस या न्यू बॉर्न बेबी निकलते हैं वो क्या होते हैं, वेरी लेस डेवलप्ड होते हैं, इमेच्योर होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं प्लेटिपस की केस में इमेच्योर यंग वंस है उन्हें देख सकते हैं। आगे देखते हैं। अपना रिमाइनिंग डेवलपमेंट ये मदर की बॉडी से एक टेम्परेरी एब्डोमिनल सैक में कंप्लीट करते हैं, और इनकी जो इमेच्योर यंग वंस होते हैं वो अपना रिमाइनिंग डेवलपमेंट मदर की बॉडी से क्या होती है, टेम्परेरी सैक होता है जिसे एब्डोमिनल सैक कहते हैं, उसमें रहकर क्या करते हैं, अपना जो रिमाइनिंग डेवलपमेंट है वो कंप्लीट करते हैं और मेच्योर हो जाते हैं। जबकि एनोदर मैमल्स में सच एज मेटाथीरियन तथा यूथेरियन में बेबी पेरिटी पाई जाती है। हमने प्रोटोथीरियंस में देखा इनमें क्या थी, ओविपेरस थे ये, जबकि जो मेटाथीरियंस और यूथेरियंस है वो उनमें क्या पाई जाती है, बेबी पेरिटी पाई जाती है, या वो बेबी पेरस होते हैं। बेबी पेरिटी उन्हें कहते हैं, बेबी पेरस उन्हें कहते हैं जो लिविंग चाइल्ड को करते हैं, बर्थ करते हैं या जन्म देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बेबी पेरिटी कहते हैं। आगे देखते हैं। जिसमें यंग वंस का डेवलपमेंट रेस्पेक्टिवली यूट्रस एंड मार्सुपियम तथा कंप्लीट यूट्रस में होता है, और जो मेटाथीरियंस होते हैं उनमें हमने बताया ना तो कंप्लीटली एग लेइंग होती है और ना ही कंप्लीटली जो प्लेसेंटा है उसकी फॉर्मेशन होती है, और इनके जो यंग वंस होते हैं वो भी इमेच्योर होते हैं, और उनका जो डेवलपमेंट है वो मार्सुपियम में कंप्लीट होता है, जैसे आप देख सकते हैं कंगारू के केस में। और जो एलियंस होते हैं उनमें
कंप्लीटली प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो जाती है और जो इनके यंग वंस है या एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट कंप्लीट होता है और उनके जो यंग वंस है वो मेच्योर होते हैं और उनका जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पर होता है, यूट्रस में होता है और वहीं पर प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है और मदर की बॉडी से जो एम्ब्रियो है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जाता है। आगे देखते हैं इनके एग स्मॉल साइज होते हैं और जो मेटाथेरियंस एंड यूथेरियंस होते हैं उनके जो एग होते हैं वो स्मॉल होते हैं क्योंकि इनके एग में जो यॉक है वो एब्सेंट या रिड्यूस फॉर्म में होता है और ये क्या कहते हैं, माइक्रोलैथिसल एग या इलैथिसल एग कहते हैं। एग का साइज यॉक की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, जितनी एग में यॉक की क्वांटिटी होगी उतना उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा और जितनी कम होगी उतना छोटा होगा। आगे देखते हैं इनमें यॉक का अमाउंट भी रिड्यूस होता है, अतः ये माइक्रोलैथिसल या इलैथिसल एग होते हैं। आगे देखते हैं प्लेसेंटा वर्ड, ग्रीक वर्ड प्लेसेंट से मिलकर बना है। देखते हैं प्लेसेंटा वर्ड किस टाइप से मिलकर बना है और इसका क्या मीनिंग होता है, जिसका मीनिंग है फ्लैट केक जो ह्यूमन प्लेसेंटा को इंडिकेट करता है। प्लेसेंटा वर्ड है वो प्लेसेंट एक ग्रीक वर्ड होता है उससे मिलकर बना है और इसका जो मीनिंग है वो है फ्लैट केक। जैसे आपने केक देखा होगा फ्लैट केक होता है, उसी टाइप से जो प्लेसेंटा है वो भी होता है, जैसे आप नीचे देख सकते हैं इस टाइप का होता है। इसका शेप पैन केक की तरह फ्लैट एंड ओवल शेप होता है। ये एम्ब्रियो तथा मदर बोथ के टिश्यू द्वारा इंटरकनेक्टेड होता है या होते हैं। जो प्लेसेंटा होता है एक साइड से फीटल या एम्ब्रियो के जो टिश्यू है उनके द्वारा कनेक्टेड रहता है और दूसरी साइड से मदर के टिश्यू द्वारा क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है, जिसे हम बैरियर्स भी कहते हैं। जो टिश्यू होते हैं उन्हें हम बैरियर कहते हैं। उनकी बेस पर हम देखेंगे प्लेसेंटा कितने टाइप के होते हैं वो हम आगे देखेंगे। यदि प्लेसेंटा फीटस या एम्ब्रियो से फॉर्म होता है तो उसे फीटल प्लेसेंटा तथा यूट्रस की बॉल द्वारा फॉर्म प्लेसेंटा मैटरनल प्लेसेंटा कहलाता है। जब प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है तो जो फीटल है अगर उसकी साइड से या एम्ब्रियो है उसकी साइड से प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, फीटल प्लेसेंटा कहते हैं। और जब यूट्रस की बॉल या यूट्राइन बॉल या मदर के साइड से प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है तो उसे क्या कहते हैं, हम मैटरनल प्लेसेंटा कहते हैं। हम इसी के बेस पर देखेंगे कि इसमें डिफरेंट टाइप के जो क्या है टिश्यू हैं उनकी बेस पर देखेंगे, बैरियर है उनकी बेस पर देखेंगे प्लेसेंटा कितने टाइप का होता है वो हम आगे देखेंगे। अब देखेंगे हम डेफिनेशन, जो हमारा अगला हेडिंग है। देखते हैं प्लेसेंटा की डेफिनेशन किस टाइप से इसे डिफाइन किया गया है। प्लेसेंटा इज ए टेम्परेरी स्ट्रक्चर which is a some early pregnancy and destroy at the time of childbirth। प्लेसेंटा एक टेम्परेरी या अस्थायी स्ट्रक्चर है जिसकी फॉर्मेशन प्रेगनेंसी के बाद जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है अर्ली स्टेज में क्या होता है, प्लेसेंटा एराइज होता है और चाइल्ड के बर्थ के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन एंड गैसियस एक्सचेंज में क्या करता है, हेल्प करता है। इन प्लेसेंटा देयर इज ए फ्यूजन ऑफ मैटरनल एंड फीटल टिश्यू फॉर द पर्पस ऑफ वस्कुलर एक्सचेंज बिटवीन मदर एंड फीटस। और जो प्लेसेंटा का फ्यूजन होता है वो मैटरनल या मदर और फीटल या एम्ब्रियो के टिश्यू द्वारा होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के होते हैं, वेरियर होते हैं। और इसका जो फ्यूजन का पर्पस होता है वो वस्कुलर एक्सचेंज, क्योंकि इसमें आर्टरी और वेन होती है जिनके द्वारा ब्लड का एक्सचेंज होता है, उसी के साथ में गैसियस एक्सचेंज होता है। किसके बीच में, मदर के बीच में और फीटस या एम्ब्रियो के बीच में। अब हमारा हेडिंग होगा स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा। तो देखते हैं प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है, ये किस टाइप से अटैच होता है एम्ब्रियो एंड मदर से। तो देखते हैं आगे। अब हमारा हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा। तो देखते हैं प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है और ये किस टाइप से अटैच होता है बोथ साइड से, एक साइड एम्ब्रियो से और दूसरी साइड जो मदर है या यूट्रस बॉल है उससे किस टाइप से अटैच होता है। तो देखते हैं प्लेसेंटा की फॉर्मेशन के टाइम पर मदर की साइड से बनने वाला फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्रिप्स तथा फीटस की साइड से बनने वाला स्ट्रक्चर बिलाई कहलाता है। जब प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है
तो मदर की साइड से एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये छोटा छोटा दिखाई दे रहा है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं क्रिप्स कहते हैं, जिसमें वेन और आर्टरी होती हैं। और जो मदर की साइड पर जो वेन और आर्टरी होती हैं उन्हें कहते हैं मैटरनल वेन और मैटरनल आर्टरी कहते हैं। जबकि फीटस की साइड से एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर और बनता है, उसमें भी क्या होती हैं, वेन और आर्टरी होती हैं। उन वेन और आर्टरी को क्या कहते हैं, फीटल वेन और फीटल आर्टरी कहते हैं। फीटल को एम्ब्रियो भी कहते हैं। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फीटल की साइड से बनता है उसे क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस टाइप से। आगे देखते हैं, दोनों के मीजोडर्म में ब्लड तथा ब्लड सेल्स होती हैं। ये क्या है, दोनों की मीजोडर्म है उसमें आर्टरी और वेन होती हैं। आप ये जानते हैं कि वेन में इम्प्योर ब्लड होता है, जबकि आर्टरी में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। और इन्हीं के थ्रू फीटस या एम्ब्रियो और जो मदर है उनके बीच में ब्लड का एक्सचेंज होता है, उसी के साथ में गैसियस एक्सचेंज होता है। आगे देखते हैं, ये एक साइड से मदर के यूट्राइन वॉल से तथा दूसरी साइड फीटस या एम्ब्रियो के हाइंड गट से एम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा कनेक्टेड होता है। जो प्लेसेंटा होता है वो एक साइड से यूट्राइन वॉल, इधर से जो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, केक लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो मदर की यूट्राइन वॉल से क्या रहता है, अटैच रहता है। जबकि दूसरी साइड से प्लेसेंटा एम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा एम्ब्रियो के हाइंड गट के नेबल वाले पार्ट से क्या रहता है, अटैच रहता है। इसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। और इस टाइप का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। और जो आर्टरी और वेन है या ब्लड मस्कुलर सेल्स हैं, उनके द्वारा एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जाता है, ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज होता है और एम्ब्रियो डेवलप होता है यूट्रस में। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा कंप्लीट हुआ। इस टाइप का क्या होता है, डायग्राम होता है प्लेसेंटा का, या बनाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। इम्प्लांटेशन को आप नॉर्मली समझ सकते हैं, जैसे इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं, जब फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में कंप्लीट होता है। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम देखिए, आपको दोनों साइड ओवरी दिखाई दे रहे होंगे। ओवरी से निकलने वाली एक ट्यूब है, उसे क्या कहते हैं, ट्यूब के लिए फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। यहीं पर क्या आता है, ओवम आता है, ओवरी से निकलकर जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है और जो स्पर्म है वो ट्रेवल कर फैलोपियन ट्यूब के पास तक पहुंच जाता है और वहां पर ओवम एंड स्पर्म दोनों क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट के बनने के बाद उसमें डेवलपिंग या एम्ब्रियोनिक डेवलपिंग या डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टेज आती है, उसे क्या कहते हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियो कहते हैं। अब जो फैलोपियन ट्यूब में जो जाइगोट या एम्ब्रियो है उसका इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में। जैसे आप यूट्रस देख रहे हैं, जो यूट्रस कैविटी है बीच वाली, ये क्या है, यूट्रस है। यहाँ पर क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है उस जाइगोट का या डेवलपिंग एम्ब्रियो का, और ये यूट्रस की बॉल से क्या है, अटैच हो जाता है। वो हम देखेंगे कितने टाइप से अटैच होता है, और अटैच होने की इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो देखते हैं इसमें, जब डेवलपिंग एम्ब्रियो मदर की यूट्राइन वॉल से फॉर्मली अटैच हो जाता है तो उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। जैसे ही फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में एंटर करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो और यूट्राइन वॉल से अटैच होता है, उसी को क्या कहते हैं, हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। आगे देखते हैं, इस प्रोसेस में स्मॉल फिंगर लाइक बिलाई एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो फिंगर लाइक बिलाई होती हैं ये एम्ब्रियो की तरफ से होती हैं और ये अटैचमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करती हैं एम्ब्रियो के। आगे देखते हैं, यूट्रस के वॉल में स्पेसिफिक अटैचमेंट के बेस पर इम्प्लांटेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं इम्प्लांटेशन कितने टाइप का होता है, इसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो नंबर 1 है हमारा सेंट्रल इम्प्लांटेशन, जिसे सुपरफिशियल
इम्प्लांटेशन कहते हैं। सुपरफिशियल मीन्स होता है सतही। आगे देखते हैं तो इसमें किस टाइप से दे रखा है, जब एम्ब्रियो यूट्राइन कैविटी के सेंटर में फ्रीली यूट्राइन लेयर से अटैच रहता है तो उसे सेंट्रल इम्प्लांटेशन कहते हैं। जब एम्ब्रियो यूट्राइन कैविटी में, जैसे आप देखेंगे ये क्या है, यूट्रस है, यूट्रस की यूट्राइन कैविटी है, उसके सेंटर में फ्रीली यूट्राइन लेयर से क्या रहता है, अटैच रहता है एम्ब्रियो, तो उसे क्या कहते हैं हम, सेंट्रल इम्प्लांटेशन कहते हैं या सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं ये किस किस में पाया जाता है, रैबिट, लोअर प्रीमेट्स इन सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ये रैबिट्स में पाए जाते हैं, और लोअर प्रीमेट्स जो ह्यूमंस के इंसेस्टर या पूर्वज थे उनमें पाए जाते थे। इसे सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये यूट्राइन वॉल है और ये क्या है, एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो की तरफ क्या है, एम्ब्रियोनिक क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो लगी होती है, जैसे कोरियोन, यॉर्क सेल और एम्नियोटिक फोल्ड। और जो एम्नियोटिक फोल्ड है वो पूरी तरह से एम्ब्रियो का कर लेता है, कवर कर लेता है, जो इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ये हो गया हमारा नंबर 1 सेंट्रल इम्प्लांटेशन, इस टाइप से होता है। अब है हमारा सेकंड इम्प्लांटेशन, इसेंट्रिक इम्प्लांटेशन। इसेंट्रिक का मीन्स होता है उत्केंद्रिक। तो देखते हैं इसमें किस टाइप से जो एम्ब्रियो है वो किस टाइप से यूट्राइन वॉल से अटैच होता है। इस टाइप के इम्प्लांटेशन में एम्ब्रियो यूट्राइन वॉल की फ्लैपिंग द्वारा एक ग्लोब में एम्बेडेड हो जाता है। जो इसेंट्रिक इम्प्लांटेशन है इसमें एम्ब्रियो यूट्राइन वॉल की फ्लैपिंग द्वारा एक ग्लोब क्रिएट की जाती है और उस ग्लोब में जो एम्ब्रियो है वो एम्बेडेड हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे सेकंड इसेंट्रिक इम्प्लांटेशन, आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ क्या है, यूट्राइन वॉल है और बीच में जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है वो यूट्राइन कैविटी है और ये यूट्राइन फ्लैपिंग है, जिनके द्वारा एक ग्लोब क्रिएट की जाती है और जो एम्ब्रियो होता है वो इस ग्लोब में क्या है, धंस जाता है, इसकी फ्लैपिंग द्वारा कवर कर लिया जाता है, बट हाफ पार्ट इसका दिखाई देता है, ये कंप्लीटली क्या है, कवर नहीं होता है यूट्राइन फ्लैपिंग द्वारा। अब हम देखेंगे थर्ड है हमारा इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। तो देखते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन में किस टाइप से एम्ब्रियो यूट्राइन वॉल से अटैच होता है। इसमें एम्ब्रियो यूट्राइन वॉल के टिश्यू में फॉर्मली एम्बेडेड हो जाता है। इसमें भी जो एम्ब्रियो है वो यूट्राइन वॉल में क्या होता है, एम्बेडेड हो जाता है, धंस जाता है, जो चारों तरफ से यूट्राइन टिश्यू द्वारा कवर कर लिया जाता है और चारों तरफ से कंप्लीटली एम्ब्रियो को कवर कर लिया जाता है यूट्राइन फ्लैपिंग टिश्यू द्वारा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे थर्ड इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन और आप देखेंगे यहाँ पर यूट्राइन कैविटी है जो खाली है और ये क्या है, यूट्राइन वॉल है और इसकी जो फ्लैपिंग है उसके द्वारा जो एम्ब्रियो है उसे कंप्लीटली कवर कर लिया जाता है। और ये किसमें पाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल है मैन और मंकी ईटीसी। यहाँ पर हमारा इम्प्लांटेशन भी कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा। अब हमारा हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो देखते हैं प्लेसेंटा को अलग अलग बेसिस की बेस पर किस टाइप से क्लासिफाई किया गया है। प्लेसेंटा को ओरिजिन, शेप एंड साइज तथा स्ट्रक्चर के बेस पर फॉलोइंग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं कौन कौन से पार्ट है वो। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिलाई एंड शेप ऑफ प्लेसेंटा, जिसमें हम देखेंगे कि जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बिलाई होती है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर एंड उसके आकार के बेस पर प्लेसेंटा कितने टाइप के होते हैं। नंबर 2 देखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी के बेस पर प्लेसेंटा कितने टाइप के होते हैं। हिस्टोलॉजी मीन्स होता है, हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें टिश्यू की स्टडी की जाती है उसे क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लेसेंटा, जिसमें हम देखेंगे कि प्लेसेंटा की ओरिजिन के बेस पर प्लेसेंटा कितने टाइप के होते हैं। तो देखते हैं नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिलाई एंड शेप ऑफ प्लेसेंटा, यही हमारा हेडिंग बना लेते हैं यहाँ पर। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिलाई एंड शेप ऑफ प्लेसेंटा। तो देखते हैं शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिलाई के बेस पर प्लेसेंटा 3 टाइप के होते हैं।
जो बिलाई का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बेस पर जो प्लेसेंटा होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। तो देखते हैं, हमारा नंबर 1 था। अब हम लिखेंगे कैपिटल ए, नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा। बी है हमारा डेसिडुअस प्लेसेंटा। सी है हमारा कॉन्ट्रा डेसिडुअस प्लेसेंटा। तो देखते हैं सबसे पहले कैपिटल ए, नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा। तो देखते हैं नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा किस टाइप का प्लेसेंटा होता है। इसे हम हेडिंग बना देते हैं। जब प्लेसेंटा में बिलाई वेरी सिंपल अनब्रांचेड होती है तो एम्ब्रियो तथा यूट्राइन बॉल में क्लोज रिलेशनशिप नहीं होती तथा एम्ब्रियो ऊपर ही अटैच रहता है यूट्राइन बॉल की। जैसे आपने इम्प्लांटेशन में देखा था कि किस टाइप से अटैच होता है एम्ब्रियो। जो नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा होता है उसमें जो बिलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी सिंपल होती है और अनब्रांचेड होती है, यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ज़्यादा डेंस नहीं होते। और जो एम्ब्रियो और यूट्राइन बॉल होती है उनमें क्लोज रिलेशनशिप नहीं बन पाता और एम्ब्रियो ऊपर ही क्या रहता है, इजीली अटैच रहता है यूट्राइन बॉल के। जब जो एम्ब्रियो है या फीटस है या न्यूबॉर्न बेबी है उसका बर्थ होता है तो प्लेसेंटा के द्वारा ब्लीडिंग नहीं होती, क्योंकि इनके बीच में क्लोज रिलेशनशिप नहीं होता यूट्राइन बॉल एंड एम्ब्रियो या प्लेसेंटा के बीच में। इसीलिए इस टाइप की प्लेसेंटा में बर्थ के टाइम पर प्लेसेंटा के द्वारा या प्लेसेंटा से हुई इंजरी के द्वारा मदर की बॉडी से ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती। आगे देखते हैं, बर्थ के टाइम विदाउट इंजरी मदर की बॉडी से बाहर आ जाता है प्लेसेंटा न्यूबॉर्न बेबी के साथ और ब्लीडिंग नहीं होती, क्योंकि इजीली यूट्राइन बॉल से क्या रहता है, अटैच रहता है प्लेसेंटा और एम्ब्रियो। आगे देखते हैं, मदर को ब्लीडिंग नहीं होती। इस टाइप के प्लेसेंटा को नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा कहते हैं। इस टाइप का प्लेसेंटा फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा है उसे दोबारा से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर हमारा नंबर 1 का चल रहा था और हमने कैपिटल ए करके हेडिंग डाला था। अब हम जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे स्मॉल ए करके। देखते हैं कौन से 3 पार्ट में फर्दर इसे डिवाइड किया गया है। नंबर स्मॉल ए है डिफ्यूज प्लेसेंटा, नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा का। स्मॉल बी है कोटिलेडोनरी प्लेसेंटा। स्मॉल सी है इंटरमीडिएट प्लेसेंटा। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्मॉल ए डिफ्यूज प्लेसेंटा, इसे ही हम हेडिंग बना लेते हैं। तो देखते हैं किस टाइप के प्लेसेंटा होते हैं। इसमें बिलाई एलेंटोकोरियन के कंप्लीट प्लेन पर फैली होती है। एग्जाम्पल पिग और हॉर्स में इस टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है डिफ्यूज प्लेसेंटा। नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा का ये एक टाइप है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस टाइप से जो बिलाई है वो एलेंटोकोरियन की चारों तरफ कंप्लीटली क्या रहती है, फैली हुई होती है। तो यहाँ पर आपको एम्ब्रियो दिखाई दे रहा होगा, यह है ए डिफ्यूज प्लेसेंटा स्मॉल ए। ठीक है, अब हम देखते हैं स्मॉल बी कोटिलेडोनरी प्लेसेंटा। तो देखते हैं इस टाइप का प्लेसेंटा होता है जब बिलाई एलेंटोकोरियन पर सेपरेट ग्रुप्स में अरेंज होती है तो उन्हें कोटिलेडोन्स कहते हैं तथा इस टाइप का प्लेसेंटा कोटिलेडोनरी प्लेसेंटा कहलाता है। एग्जाम्पल में है गॉट, काउ, ईटीसी। इस टाइप के जो एनिमल है उनमें इस टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है कोटिलेडोनरी प्लेसेंटा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे स्मॉल बी कोटिलेडोनरी प्लेसेंटा। इसमें जो बिलाई है वो एलेंटोकोरियन की सरफेस पर पैचेज में, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पैचेज में क्या है, फैली हुई होती है। अब है हमारा थर्ड टाइप नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा का, स्मॉल सी इंटरमीडिएट प्लेसेंटा। तो देखते हैं इस टाइप का होता है। इसमें बिलाई सेपरेट पैचेज में तथा स्कैटर्ड होती है। एग्जाम्पल है कैमल एंड जिराफ ईटीसी। इस टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है। यहाँ पर हमारे जो कैपिटल ए नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा है उसके तीनों पार्ट कंप्लीट हुए और हमारा नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा भी कंप्लीट हुआ। अब है हमारा कैपिटल बी जो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिलाई एंड शेप ऑफ प्लेसेंटा का हेडिंग है। देखेंगे हम
डेसिडुअस प्लेसेंटा क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं हम आगे। अब हमारा हेडिंग है कैपिटल बी डेसिडुअस प्लेसेंटा, हमारा कैपिटल ए नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा कंप्लीट हुआ। तो देखते हैं डेसिडुअस प्लेसेंटा किस टाइप का होता है और ये कितने टाइप का होता है। जो नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा हमने पढ़ा था उसमें देखा था कि उसकी जो बिलाई होती है वो सिंपल होती है, अनब्रांचेड होती है, और जब न्यूबॉर्न बेबी का जो बर्थ होता है उस टाइम पर मदर की बॉडी से ब्लीडिंग नहीं होती थी नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा में। बट जो डेसिडुअस प्लेसेंटा होता है वो नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा की होता है, अपोजिट होता है। यहाँ पर जो बिलाई होती है वो मोर कॉम्प्लिकेटेड होती है और यूट्राइन बॉल से क्लोजली इसका रिलेशनशिप होता है। जब न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ होता है तो मदर की बॉडी से क्या होती है, मोर ब्लीडिंग होती है, यानी कि जो ब्लड है वो निकलता है। तो देखेंगे हम कि डेसिडुअस प्लेसेंटा किस टाइप का होता है। तो देखते हैं जब बिलाई मोर कॉम्प्लिकेटेड तथा अनब्रांचेड क्लोजली रिलेटेड होती है, जबकि हमने नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा में देखा था कि जो बिलाई थी वो सिंपल थी और अनब्रांचेड थी, और यहाँ पर क्या है, मोर कॉम्प्लिकेटेड है और ब्रांचेड है। आगे देखते हैं जब यंग वंस का बर्थ होता है तो मोर ब्लीडिंग कॉज होती है। जब न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ होता है तो मदर की बॉडी से मोर क्या होती है, ब्लीडिंग कॉज होती है। ये प्लेसेंटा फॉलोइंग टाइप का होता है। तो देखते हैं डेसिडुअस प्लेसेंटा कितने टाइप का होता है। ये हमारी कैपिटल बी हेडिंग है। अब हम डालेंगे स्मॉल लेटर में स्मॉल ए जोनरी प्लेसेंटा, इसे फर्दर फॉलोइंग टाइप में क्या डिवाइड किया गया है। और हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी स्मॉल बी डिस्कॉइडियल प्लेसेंटा। तो देखते हैं कि ये प्लेसेंटा किस टाइप के होते हैं। डेसिडुअस प्लेसेंटा के ये क्या है, टाइप है। इसे ही हम हेडिंग बना लेते हैं स्मॉल ए के लिए जोनरी प्लेसेंटा। तो देखते हैं किस टाइप का होता है। जब कंपाउंड बिलाई ब्लास्टोसिस्ट को कंप्लीटली कवर करती है तो उन्हें कंप्लीट जोनरी प्लेसेंटा कहते हैं। जो बिलाई होती है वो ब्लास्टोसिस्ट को जब कंप्लीटली कवर कर लेती है, चारों तरफ से उसकी राउंडेड कंप्लीटली कर लेती है, कवर कर लेती है, तो उसे क्या कहते हैं, जोनरी प्लेसेंटा, कंप्लीटली जोनरी प्लेसेंटा कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है और इसकी चारों तरफ एक पट्टीदार स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये क्या है, कंपाउंड बिलाई है जो ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से क्या कर लेती है, कवर कर लेती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कंप्लीट जोनरी प्लेसेंटा कहते हैं। ये किसमें पाया जाता है, डॉग एंड कैट में पाया जाता है। आगे देखते हैं लेकिन जब कंपाउंड बिलाई ब्लास्टोसिस्ट को कंप्लीटली कवर ना कर पाए तो उसे इनकम्प्लीट जोनरी प्लेसेंटा कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे दूसरी तरफ जो ब्लास्टोसिस्ट है उसे जो बिलाई है, कंपाउंड बिलाई है, वो कंप्लीटली कवर नहीं कर रही। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, गैप दिखाई दे रहा है, यानी कि जो राउंडेड सर्कल है या पट्टी है वो इनकम्प्लीट है, इसलिए इसे इनकम्प्लीट प्लेसेंटा कहते हैं, जो रैकून में पाया जाता है। अब हम देखते हैं स्मॉल बी डिस्कॉइडल प्लेसेंटा। तो देखते हैं किस टाइप का होता है स्मॉल बी डिस्कॉइडल प्लेसेंटा। डिस्कॉइडल प्लेसेंटा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसकी बिलाई है वो डिस्क की फॉर्म में प्लेसेंटा के ऊपर क्या रहती है, अरेंज रहती है या डिस्ट्रीब्यूट रहती है। तो देखते हैं जब ब्लास्टोसिस्ट की डोर्सल सरफेस पर वन सर्कुलर डिस्क ऑफ बिलाई प्रेजेंट होती है तो उसे मोनोडिस्कॉइडल प्लेसेंटा कहते हैं। जो डिस्कॉइडल प्लेसेंटा होता है उसमें सर्कुलर डिस्क की फॉर्म में जो बिलाई होती है वो प्लेसेंटा पर क्या रहती है, अरेंज रहती है, प्रेजेंट रहती है या डिस्ट्रीब्यूट रहती है। जब एक ब्लास्टोसिस्ट पर या एक प्लेसेंटा पर जो बिलाई है वो वन सर्कुलर डिस्क की फॉर्म में प्रेजेंट होती है तो उसे क्या कहते हैं, मोनोडिस्कॉइडल प्लेसेंटा कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है और उसके ऊपर एक सिंगल डिस्क अरेंज है या प्रेजेंट है, इसे हम क्या कहेंगे, मोनोडिस्कॉइडल प्लेसेंटा कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये किसमें पाया जाता है, मैन या डियर में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो बिलाई होती है वो सिंगल डिस्क में ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर प्रेजेंट होती है। आगे देखते हैं लेकिन जब बिलाई टू सर्कुलर डिस्क में अरेंज होती है तो उसे
बाई डिस्कॉइडल प्लेसेंटा कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे एक ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर दो सर्कुलर डिस्क प्रेजेंट होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, बाई डिस्कॉइडल प्लेसेंटा कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं किसमें पाया जाता है, मंकी में पाया जाता है इस टाइप का प्लेसेंटा। और यहाँ पर हमारा जो मेन हेडिंग कैपिटल बी था डिस्कोडियस प्लेसेंटा वो कंप्लीट हुआ और उसके टाइप भी कंप्लीट हुए। अब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिलाई के अकॉर्डिंग जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो है सी, कैपिटल सी, कॉन्ट्राडेसिडियस प्लेसेंटा। देखते हैं किस टाइप का होता है। जब एम्ब्रियोनिक बिलाई तथा यूट्राइन पिट इतने क्लोज एसोसिएट होते हैं कि बर्थ के टाइम एम्ब्रियोनिक प्लेसेंटा का मोस्टली पार्ट मदर की बॉडी में रह जाता है, जिसे फॉगोसाइट लिम्फोसाइट द्वारा इंटेक कर लिया जाता है। जो कॉन्ट्राडेसिडुअस प्लेसेंटा होता है उसमें जो एम्ब्रियोनिक बिलाई होती है वो यूट्राइन पिट या यूट्राइन वॉल से इतनी क्लोज रिलेटेड हो जाती है कि जब न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ होता है तो उसके टाइम जो प्लेसेंटा का ज्यादा सा हिस्सा होता है वो यूट्रस या मदर की बॉडी के अंदर ही रह जाता है, थोड़ा बहुत हिस्सा प्लेसेंटा का न्यूबॉर्न बेबी के साथ बाहर आता है और जो हिस्सा प्लेसेंटा का यूट्रस में रह जाता है उसे फॉगोसाइट लिम्फोसाइट सेल द्वारा इनटेक कर लिया जाता है। यहाँ पर हमारा कॉन्ट्राडेसिडियस प्लेसेंटा भी कंप्लीट हुआ। इसका एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल टेल्पा में इस टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप का क्या होता है, टेल्पा होता है। अब हमारा हेडिंग है मेन 2 ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिलाई एंड शेप ऑफ प्लेसेंटा हमारा कंप्लीट हुआ, वो नंबर 1 हमारा हेडिंग था। अब हमारा सेकंड हेडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, जिसमें हम देखेंगे कि हिस्टोलॉजी के बेस पर प्लेसेंटा कितने टाइप के होते हैं। तो देखते हैं एम्ब्रियो तथा मदर एक दूसरे के क्लोज रिलेटेड होते हैं, लेकिन इन दोनों के ब्लड का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। ये एक दूसरे के साथ तो रिलेटेड होते हैं बट इनका जो ब्लड है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन में नहीं होता है क्योंकि इनके बीच में कुछ बैरियर या टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो देखते हैं आगे, दोनों के बीच में 6 बैरियर प्रेजेंट होते हैं या टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होती है जो एक दूसरे को सेपरेट किए रहते हैं, जो एम्ब्रियो और मदर को भी सेपरेट करते हैं और जो 6 बैरियर है वो एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, सेपरेट होते हैं। इनके द्वारा डिफ्यूजन के द्वारा एम्ब्रियो में ब्लड है या गैसियस एक्सचेंज है वो पहुंचती है। आगे देखते हैं कि जो 6 बैरियर है वो कौन कौन से होते हैं। तो देखेंगे नंबर फर्स्ट है हमारा एंडोथीलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल्स। ये किधर की साइड होंगी, मदर की साइड पर, क्योंकि मैटरनल ब्लड वेसल्स है ये मदर की साइड का है, बैरियर है। नंबर सेकंड है हमारा यूट्राइन कनेक्टिव टिश्यू, ये यूट्रस की बॉल में मदर की साइड पर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होंगे उसकी लेयर में। नंबर थर्ड है यूट्राइन इपिथीलियम, ये यूट्रस की साइड या मदर की साइड की क्या है, इपिथीलियम है। नंबर फोर्थ है कोरियोनिक इपिथीलियम और ट्रोफोब्लास्टिक एक्टोडर्म। जो कोरियोनिक इपिथीलियम है वो फीटस की साइड या एम्ब्रियो की साइड की क्या है, इपिथीलियम है या एक्टोडर्म लेयर है। फिफ्थ है हमारा कोरियोनिक प्लस एलेंटॉइक बीजोडर्म, ये जो लेयर है या मेम्ब्रेन है वो किसकी साइड होंगी, फीटस या एम्ब्रियो की तरफ होंगी। सिक्स्थ है हमारी एम्ब्रियोनिक ब्लड वेसल्स एंडोथीलियम, ये भी किसकी साइड होंगी, फीटस या एम्ब्रियो की साइड। 3 बैरियर मदर की साइड होते हैं और 3 बैरियर किसकी साइड होते हैं, एम्ब्रियो की साइड होते हैं प्लेसेंटा में। इनके बेस पर ही हम प्लेसेंटा को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो बैरियर मदर की साइड होते हैं उसे क्या कहते हैं, मैटरनल प्लेसेंटा कहते हैं, और जो एम्ब्रियो की साइड होते हैं उसे फीटल प्लेसेंटा कहते हैं। अब हम इन्हीं टिश्यू या लेयर की बेस पर या बैरियर की बेस पर देखेंगे कि मैमल्स में प्लेसेंटा कितने टाइप के होते हैं। इनकी प्रेजेंट एंड एब्सेंस की बेस पर देखेंगे हम कि ये जो 6 बैरियर है वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, किस टाइप की प्लेसेंटा में प्रेजेंट है, किस टाइप की प्लेसेंटा में किस टाइप की जो बैरियर है वो एब्सेंट है। तो देखते हैं आगे, इनके बेस पर प्लेसेंटा को फॉलोइंग पार्ट में डिवाइड किया गया है। इन 6 बैरियर के बेस पर ही जो प्लेसेंटा है उन्हें
फॉलोइंग पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब हम हेडिंग करके डालेंगे स्मॉल ए। तो स्मॉल ए है हमारा एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, ये हम आगे देखेंगे। नंबर बी है स्मॉल सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। सी है हमारा स्मॉल एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। और डी है हमारा हीमोकोरियल प्लेसेंटा। और सी है हमारा हीमो एंडोथेलियो प्लेसेंटा। तो देखते हैं इन प्लेसेंटा में किस टाइप की बैरियर प्रेजेंट होते हैं, किस टाइप के एब्सेंट होते हैं, और ये प्लेसेंटा किस टाइप के मैमल्स में पाए जाते हैं, वो देखते हैं हम आगे। अब हम देखेंगे हिस्टोलॉजी के बेस पर जो प्लेसेंटा है उनके लिए कि इनमें किस टाइप की बैरियर प्रेजेंट होते हैं और किस टाइप की बैरियर एब्सेंट होते हैं, और ये प्लेसेंटा किस टाइप के मैमल्स में पाए जाते हैं। तो देखते हैं। नंबर स्मॉल ए है हमारा एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। तो देखते हैं किस टाइप का प्लेसेंटा होता है। इस टाइप के प्लेसेंटा में 6 टाइप के बैरियर प्रेजेंट होते हैं। जो 6 टाइप के बैरियर थे उन्हें हमने देखा था, वो कंप्लीटली एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा में प्रेजेंट होते हैं। 6 टाइप के बैरियर, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे जो प्लेसेंटा है उसके 6 टाइप के बैरियर हैं। और प्लेसेंटा को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो एम्ब्रियो की साइड प्लेसेंटा होता है उसे क्या कहते हैं, फीटल प्लेसेंटा कहते हैं। उसमें 3 बैरियर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और जो मदर या यूट्रस बॉल की साइड जो प्लेसेंटा होता है उसे क्या कहते हैं, मैटरनल प्लेसेंटा कहते हैं, जिसमें भी क्या होते हैं 3 बैरियर प्रेजेंट होते हैं। जैसे फीटल की साइड पर कनेक्टिव टिश्यू और एंडोथेलियम ऑफ फीटल ब्लड वेसल्स होती हैं। और लास्ट बैरियर होता है फीटल प्लेसेंटा का होता है कोरियोनिक एपिथेलियम होता है। और जो मैटरनल प्लेसेंटा होता है उसकी तरफ 3 बैरियर होते हैं। जैसे क्या होता है, यूट्राइन एपिथेलियम, और नंबर दूसरा होता है जो मैटरनल प्लेसेंटा है उसमें भी क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और जो लास्ट में जो बैरियर होता है वो एंडोथेलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल्स, और यहाँ पर क्या है, एंडोथेलियम ऑफ फीटल ब्लड वेसल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, 6 बैरियर प्रेजेंट होते हैं दोनों तरफ, फीटल प्लेसेंटा की तरफ और मैटरनल प्लेसेंटा की तरफ। जो एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा है उसे इसलिए एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा कहते हैं क्योंकि फीटल प्लेसेंटा की तरफ से जो कोरियोनिक एपिथेलियम है और मैटरनल प्लेसेंटा की तरफ से जो यूट्राइन एपिथेलियम है वो एक दूसरे के साथ क्लोज रिलेटेड होती हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा कहते हैं। यह है स्मॉल ए एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा का डायग्राम। तो देखते हैं इसके बारे में। इस टाइप के प्लेसेंटा में 6 टाइप की बैरियर प्रेजेंट होते हैं। जो मोस्ट प्रिमिटिव सिंपल टाइप डिफ्यूज प्लेसेंटा है, ये प्रिमिटिव है कि ओल्ड टाइप का क्या है, प्लेसेंटा है। इसमें प्लेसेंटा का एरिया हेज तथा कंप्लीट कोरियोनिक एपिथेलियम या ट्रोपोब्लास्ट को कवर किए होता है। जो प्लेसेंटा का लार्ज यानी कि हेज लार्ज एरिया होता है वो कंप्लीट कोरियोनिक एपिथेलियम या ट्रोपोब्लास्ट को कवर किए होता है। ये इसका डायग्राम है, हमने आपको समझाया। और इस टाइप का प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है, पिग एंड लेमू रीच ईटीसी में पाया जाता है। अब हम देखेंगे स्मॉल बी हेडिंग सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। तो देखते हैं किस टाइप का प्लेसेंटा होता है। इसमें यूट्राइन एपिथेलियम डिस्ट्रॉय हो जाती है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे। यह है हमारा सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। फीटल प्लेसेंटा की साइड पर तीनों बैरियर प्रेजेंट होते हैं। और जो मैटरनल प्लेसेंटा की साइड है वहां पर जो आपने यहाँ पर देखी थी यूट्राइन एपिथेलियम, वो सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा में यूट्राइन एपिथेलियम कंप्लीटली क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फीटल की कोरियोनिक एपिथेलियम मैटरनल प्लेसेंटा की या मदर की साइड जो प्लेसेंटा है उनके कनेक्टिव टिश्यू की क्लोज कांटेक्ट में आ जाती है फीटल प्लेसेंटा की कोरियोनिक एपिथेलियम, या जो मैटरनल एपिथेलियम है वो कोरियोनिक एपिथेलियम के साथ क्या होती है, सिंक हो जाती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा कहते हैं। देखते हैं इसमें आगे, जिससे कोरियोनिक एपिथेलियम यूट्राइन कनेक्टिव टिश्यू के क्लोज कांटेक्ट में आ जाता है। फॉर एग्जांपल है इसका काव, शिप, गॉट इटीसी में ये प्लेसेंटा पाया जाता है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि जो
यूट्राइन एपिथेलियम है जो मैटरनल प्लेसेंटा की साइड की जो एपिथेलियम है, जिसे क्या कहते हैं, यूट्राइन एपिथेलियम कहते हैं, वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जो मैटरनल प्लेसेंटा की साइड की जो कनेक्टिव टिश्यू है वो फीटल प्लेसेंटा की कोरियोनिक एपिथेलियम के क्लोज कांटेक्ट में आ जाते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा कहते हैं। और इस टाइप का प्लेसेंटा काऊ, शीप, गॉट में पाया जाता है। अब हम देखेंगे स्मॉल सी हेडिंग, एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा इसे क्यों कहते हैं। जैसे आप यहां पर देखेंगे, ये है इसका डायग्राम सी, एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। जो फीटल प्लेसेंटा है, एफ पी है, जो ये क्या है, फीटल प्लेसेंटा है, जिसमें 3 बैरियर प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, एंडोथीलियम और कोरियोनिक एपिथेलियम। बट जो एमपी मैटरनल प्लेसेंटा है, उसमें यहाँ पर एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा में जो कनेक्टिव टिश्यू है वो भी डिजेनरेट हो जाते हैं। इसकी एपिथेलियम यहाँ पर डिजेनरेट हुई थी और यहाँ पर एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू दोनों ही क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। और इसकी जो एंडोथीलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल्स है वो फीटल प्लेसेंटा की कोरियोनिक एपिथेलियम के क्लोज रिलेशन या कांटेक्ट में आ जाती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा कहते हैं। तो देखते हैं इसमें, इनमें यूट्राइन कनेक्टिव टिश्यू डिजेनरेट होने लगता है। और इसमें क्या हुआ था, यूट्राइन एपिथेलियम डिजेनरेट हुई थी, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू भी डिजेनरेट होने लगते हैं। आगे देखते हैं, जिससे मैटरनल ब्लड वेसल्स एंडोथीलियम ऊपर की तरफ सिंक करने लगती है। और जो यहाँ पर जो एंडोथीलियम थी और यहाँ पर आकर ये क्या होने लगती है, ऊपर के लिए सिंक होने लगती है। और कोरियोनिक एपिथेलियम से क्या होती है, कांटेक्ट बनाती है या रिलेशन बनाती है या उसकी क्लोज रिलेटेड कनेक्ट हो जाती है। आगे देखते हैं, जिससे कोरियोनिक एपिथेलियम चारों तरफ से कवर करती है। और यहाँ पर आकर जो कोरियोनिक एपिथेलियम है वो एंडोथीलियम को चारों तरफ से क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। आगे देखते हैं, अब यूट्राइन प्लेसेंटा फीटस के क्लोज कांटेक्ट में आ जाता है। जिसमें जो एग्जांपल है वो है, फॉर एग्जांपल है डॉग एंड कैट ईटीसी। इस टाइप का जो प्लेसेंटा है एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा, वो डॉग में एंड कैट में या कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं उनमें पाया जाता है। ये इसका क्या है, डायग्राम है। इसमें जो दे रखे हैं वो क्या है, इनके बैरियर हैं। एफ पी मीन्स फीटल प्लेसेंटा और एम पी मीन्स मैटरनल प्लेसेंटा। इसे हमने शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था या जगह नहीं थी। आगे देखते हैं डी, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। हीमो मीन्स होता है ब्लड और कोरियल मीन्स कोरियोनिक एपिथेलियम। तो देखते हैं कि किस टाइप का प्लेसेंटा होता है, इसे हीमोकोरियल प्लेसेंटा क्यों कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, ये है इसका डायग्राम, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। हीमो मीन्स क्या है, ब्लड, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। यहाँ पर जो एंडोथीलियम थी, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो कोरियोनिक एपिथेलियम से कनेक्ट हुई थी। और जब अब यहाँ पर देखेंगे हम डी में, हीमोकोरियल प्लेसेंटा में, यहाँ पर जो एंडोथीलियम थी वो भी क्या होती है, डिजेनरेट हो जाती है। और जो ब्लड है मैटरनल प्लेसेंटा का, मैटरनल साइड है यूट्रस की साइड का, वो डायरेक्टली कोरियोनिक एपिथेलियम के साथ क्लोज रिलेशन में आ जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ब्लड को क्या कहेंगे, हीमो, और कोरियोनिक एपिथेलियम को कोरियल प्लेसेंटा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहते हैं। यहाँ पर जो मैटरनल प्लेसेंटा है उसके तीनों बैरियर क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आगे देखते हैं, इस टाइप के प्लेसेंटा में मैटरनल ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम भी डिजेनरेट हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो एंडोथीलियम थी वो भी डिजेनरेट हो चुकी है, जिससे कोरियोनिक एपिथेलियम कंप्लीटली ब्लड में सस्पेंडेड हो जाती है। और ये क्या है, ब्लड है, मैटरनल ब्लड पूल है। इस टाइप का प्लेसेंटा ह्यूमन, मंकी तथा रैबिट में पाया जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, स्मॉल ई, हीमो एंडोथीलियल प्लेसेंटा। देखेंगे इसमें इस टाइप से इसका नाम दिया गया है। और ये किस टाइप का प्लेसेंटा होता है, किस में पाया जाता है। इस टाइप के प्लेसेंटा में फीटस की कोरियोनिक
एपिथेलियम तथा कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीटली डिजेनरेट हो जाते हैं। अब तक हमने देखा कि जो मैटरनल प्लेसेंटा था उसी के जो बैरियर थे वो डिजेनरेट हुए थे, बट यहाँ पर हीमो एंडोथेलियल प्लेसेंटा में जो फीटल की तरफ के जो बैरियर होते हैं जैसे कोरियोनिक एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू वो भी डिजेनरेट हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे हीमो एंडोथेलियल प्लेसेंटा, और जो फीटल प्लेसेंटा है उसकी तरफ क्या बचता है, एंडोथेलियम ऑफ फीटल ब्लड वेसल्स बचती है, और जो मैटरनल प्लेसेंटा है उसकी साइड टोटल जो बैरियर है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे जो मैटरनल प्लेसेंटा का ब्लड है वो फीटल के एंडोथेलियम के क्लोज रिलेशन में आ जाता है, क्योंकि जो फीटल प्लेसेंटा की तरफ की जो टू बैरियर थे, एक कोरियोनिक एपिथेलियम और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, वो भी डिजेनरेट हो गए हैं। यहाँ पर क्या बचता है, सिर्फ एंडोथेलियम बचती है, वो भी फीटल प्लेसेंटा की तरफ की। आगे देखते हैं, जिससे फीटस की एंडोथेलियम मैटरनल ब्लड पूल के क्लोज कांटेक्ट में आ जाती है, और जो एंडोथेलियम है वो मैटरनल ब्लड वेसल्स के या ब्लड के क्या क्लोज कांटेक्ट में आ जाती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ब्लड के लिए हीमो, और जो ये क्या है एंडोथेलियम, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हीमो एंडोथेलियल प्लेसेंटा कहते हैं। आगे देखते हैं, इसमें एम्ब्रियो की सेल्स मैटरनल ब्लड में कंप्लीटली सस्पेंडेड हो जाती हैं, और जो फीटल प्लेसेंटा की तरफ एम्ब्रियो की सेल्स होती हैं वो मैटरनल ब्लड पूल में क्या होती हैं, सस्पेंडेड हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ की जो बैरियर है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। इस टाइप का प्लेसेंटा रैबिट ईटीसी में पाया जाता है, हीमो एंडोथेलियल प्लेसेंटा। यहाँ पर हमारा जो हिस्टोलॉजी के बेस पर प्लेसेंटा थे वो भी कंप्लीट हुई, और वो हमारी हेडिंग भी कंप्लीट हुई। अब हम देखेंगे ओरिजिन के बेस पर प्लेसेंटा कितने टाइप के होते हैं, वो हम देखते हैं आगे। अब हमारा मेन हेडिंग है 3 ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसमें हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के द्वारा प्लेसेंटा की ओरिजिन किस टाइप से होती है, कौन कौन सी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है इसमें पार्टिसिपेट करती हैं प्लेसेंटा की ओरिजिन में। तो देखते हैं किस टाइप के होते हैं ये प्लेसेंटा और किस टाइप के मैमल्स में पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आपने पढ़ी होंगी, जैसे कॉरियोन, एलेंटॉइस, एम्ब्रियोन और यॉर्क सैक, जिनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं एग में। तो देखेंगे कि इन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन द्वारा किस टाइप से ओरिजिन होती है प्लेसेंटा की, और ये कितने टाइप के होते हैं प्लेसेंटा और किस टाइप के मैमल्स में पाए जाते हैं। तो देखते हैं, ओरिजिन के बेस पर प्लेसेंटा 3 टाइप के होते हैं। ये हमारा 3 हेडिंग है। अब हम हेडिंग डालेंगे कैपिटल ए करके, यॉर्क सैक प्लेसेंटा। तो देखेंगे यॉर्क सैक से किस टाइप से प्लेसेंटा की ओरिजिन होती है। कैपिटल बी है हमारा हेडिंग एलेंटॉइड प्लेसेंटा, जिसमें हम देखेंगे एलेंटॉइड जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है उससे किस टाइप से एलेंटॉइड प्लेसेंटा की ओरिजिन होती है। कैपिटल सी है हमारा कोरियोनिक प्लेसेंटा, जिसमें हम देखेंगे कोरियोनिक मेम्ब्रेन द्वारा किस टाइप से प्लेसेंटा की फॉर्मेशन या ओरिजिन होती है। तो देखते हैं सबसे पहले कैपिटल ए यॉर्क सैक प्लेसेंटा, इसे ही हम हेडिंग बना लेते हैं। देखते हैं किस टाइप की प्लेसेंटा होती है, किस टाइप के मैमल्स में पाए जाते हैं। ये मेटाथेलियन सच एज कंगारू ऑपिसम में पाया जाता है यॉर्क सैक प्लेसेंटा। इसकी फॉर्मेशन यॉर्क सैक तथा कोरियन द्वारा होती है, और जो यॉर्क सैक प्लेसेंटा होता है उसकी फॉर्मेशन यॉर्क सैक से होती है, और जो यॉर्क सैक होता है वो कोरियन से क्या होता है अटैच हो जाता है, और वहां पर अटैच होता है वहां पर क्या होता है वस्कुलर कोरियन बन जाती है, और यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है वो एक दूसरे के साथ क्या होती है डेंस हो जाती हैं, और प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है। आगे देखते हैं, यॉर्क सैक एम्ब्रियो के लोअर पार्ट से एराइज होता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे यॉर्क सैक प्लेसेंटा, यहाँ पर जो यॉर्क सैक है वो एम्ब्रियो से अटैच हो रहा है, वहां पर क्या हो वस्कुलर कोरियन बनाता है, और यहीं पर क्या बनता है प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है। और जो यॉर्क सैक है वो एम्ब्रियो के लोअर पार्ट से क्या होता है एराइज होता है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये क्या है एम्ब्रियो है। आगे देखते हैं, तथा लगभग 60 पार्ट को कवर करता है, और इसका जो 60 पार्ट है जो एम्ब्रियो का जो स्पेस है एग जो सीलोम है उसका जो पार्ट है वो 60 पार्ट को क्या कर लेता है कवर कर लेता है यॉर्क सैक।
आगे देखते हैं, जबकि एलेंटॉइस बैरियर शॉर्ट होता है। और आप यहाँ पर जो ब्लैक वाला छोटा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो क्या है, एलेंटॉइस है, वो क्या होता है, शॉर्ट होता है और कॉरियन से क्या होता है, अलग होता है, उसके कॉन्टेक्ट में नहीं होता। आगे देखते हैं, जिसके अंदर गैसेज फील्ड होती हैं, और जो एलेंटॉइस होता है उसके अंदर क्या होती है, गैसेज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। ये कॉरियन के कॉन्टेक्ट में नहीं होता, और ये कॉरियन के कॉन्टेक्ट में नहीं होता है। आप यहाँ पर देखेंगे जो बाहर वाली लेयर है वो क्या है, कॉरियन मेम्ब्रेन है। आगे देखते हैं, क्योंकि वेरी लेस डेवलप होता है, और ये क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, शॉर्ट होता है। यॉर्क सैक में फीड ग्रेन्यूल एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। और इसमें जो यॉर्क सैक है इसमें क्या होता है, यॉर्क ग्रेन्यूल्स होते हैं जो एम्ब्रियो को क्या देते हैं, नरिशमेंट या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। अदर मैमल्स के कंपैरिजन में यॉर्क सैक प्लेसेंटा लेस डेवलप्ड होता है। जो यॉर्क सैक प्लेसेंटा होता है मेटाथीरियंस में वो लेस डेवलप्ड होता है, इसलिए इनकी जो यंग वंस होती है वो लेस डेवलप्ड होते हैं या इमेच्योर होते हैं। आगे देखते हैं, इसीलिए इनके यंग वंस वेरी स्मॉलर तथा इमेच्योर एराइज होते हैं, जिनके डेवलपमेंट के लिए इनमें एक ब्रूड चैम्बर पाया जाता है जिसे मार्सुपियम कहते हैं। जैसे आप कंगारू के केस में देख सकते हैं, क्या पाया जाता है, ब्रूड चैम्बर पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मार्सुपियम कहते हैं। और ये है यॉर्क सैक प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर, जिसमें आपको एम्नियोटिक फ्लूइड एंड एम्ब्रियोन और एलेंटॉइस, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, यॉर्क सैक ग्रेन्यूल, यॉर्क सैक और मस्कुलर कॉरियन और एक्सोसीलम दिखाई दे रही होगी। अब हम देखेंगे कैपिटल बी, एलेंटॉइक प्लेसेंटा। देखते हैं किस टाइप का प्लेसेंटा होता है। एलेंटॉइक प्लेसेंटा मोस्टली यूथेरियन के एम्ब्रियो में नरिशमेंट का एक चीफ ऑर्गन एलेंटॉइक तथा कॉरियन के द्वारा फॉर्म प्लेसेंटा होता है। जो यॉर्क सैक प्लेसेंटा था वो मेटाथीरियन में पाया जाता है, और जो एलेंटॉइक प्लेसेंटा है वो यूथेरियन यानी कि ट्रू मैमल्स में पाया जाता है, जो एम्ब्रियो के नरिशमेंट का एक चीफ ऑर्गन है। इसके द्वारा एम्ब्रियो को मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जाता है। आगे देखते हैं, जिसे एलेंटॉइक प्लेसेंटा कहते हैं। एलेंटॉइक एम्ब्रियो की हाइंड गट से एराइज होने वाला एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे आप स्ट्रक्चर में देखेंगे, एलेंटॉइक प्लेसेंटा का ये क्या है, डायग्राम है, जिसमें आपको एम्ब्रियो दिखाई दे रहा होगा, और एम्ब्रियो के हाइंड गट पीछे वाली गट से और लोअर पार्ट से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर एराइज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एलेंटॉइस कहते हैं। आगे देखते हैं, जो एक्टोडर्म तथा मीसोडर्म से कवर होता है। और यहाँ पर क्या होती है, एक्टोडर्म और मीसोडर्म होती है, और उनके द्वारा क्या होता है, यहाँ पर कवर्ड होता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कवर्ड होता है तथा इनलार्ज होकर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम को कवर करता है, और जो एलेंटॉइस है वो लार्ज हो जाता है, और जो एक्सोसीलम है उसे कवर करता है, उसका ज्यादा से ज्यादा पार्ट या एरिया। आगे देखते हैं, इसका कुछ पार्ट कॉरियन के कॉन्टेक्ट में आकर बस्कुलर हो जाता है तथा एलेंटोकॉरियन की फॉर्मेशन करता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, कॉरियन है और एलेंटोइस दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, एलेंटोकॉरियन प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करती हैं, क्योंकि यहाँ का जो पार्ट है वो क्या होता है, मोर मस्कुलर हो जाता है। आगे देखते हैं, इसमें एम्ब्रियो की बिलाई एम्बेडेड हो जाती है, जबकि इसकी बिलाई यूट्राइन पिट में एम्बेडेड होती है। जब एलेंटॉइक प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है तो इसकी जो बिलाई होती है वो यूट्राइन पिट या यूट्राइन वॉल में क्या होती है, एम्बेडेड हो जाती है। जबकि इसकी बिलाई यूट्राइन पिट में एम्बेडेड हो जाती है तो एलेंटॉइक प्लेसेंटा फॉर्म होता है। जब जो एम्ब्रियो है उसकी बिलाई यूट्राइन पिट या यूट्राइन वॉल में एम्बेडेड हो जाती है, धस जाती है, तो एलेंटॉइक प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है। इसमें मैटरनल ब्लड से, जो मदर की साइड ब्लड है उससे एब्जॉर्ब सब्सटेंस एलेंटॉइक ब्लड वेसल्स के द्वारा एम्ब्रियो तक पहुंचाए जाते हैं, जिससे जो एम्ब्रियो है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। और ये आप इसका स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, इस टाइप का होता है एलेंटॉइक प्लेसेंटा का। अब हम देखेंगे कैपिटल सी,
कोरियोनिक प्लेसेंटा, तो देखते हैं किस टाइप से इसकी ओरिजिन होती है और किस टाइप का होता है। इसमें एम्ब्रियो तथा कोरियन वेरी वेल डेवलप्ड होती हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, ये क्या है, कोरियन है, ठीक है, और ये एम्ब्रियोन है। ये क्या होती है, वेरी वेल डेवलप्ड होती हैं। कोरियन हाईली मस्कुलर तथा न्यूमरस बिलाई से कवर्ड होती है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, कोरियोनिक बिलाई हैं जो नंबरस है, अनगिनत हैं, और क्या होती है, मस्कुलर होती हैं। आगे देखते हैं, एलेंटोइड रिड्यूस्ड होता है। यहाँ पर एलेंटोइड देखेंगे वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। जो आपको ब्लैक वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा एलेंटोइड है, वो क्या है, रिड्यूस है, स्मॉलर है। जबकि यॉर्क सैक कंपैरिजन लार्ज होता है, जबकि जो यॉर्क सैक है वो एलेंटोइड के थोड़ा बड़ा होता है उसके कंपैरिजन में। जो अपने नैरोअर स्टॉक के द्वारा एम्ब्रियो से रेस्पेक्टिवली हाइंडगट तथा फोरगट से कनेक्टेड होता है। जो एलेंटोइड है वो हाइंडगट से कनेक्टेड होता है एम्ब्रियो की, और जो यॉर्क सैक है वो अपने स्टॉक के द्वारा फोरगट से कनेक्टेड होता है एम्ब्रियो के। आगे देखते हैं, दोनों के स्टॉक मिलकर एक एम्बिलिकल कॉर्ड की फॉर्मेशन करते हैं, और जो यॉर्क सैक और एलेंटोइड है उन दोनों के जो स्टॉक है वो मिलकर क्या बनाते हैं, एम्बिलिकल कॉर्ड की फॉर्मेशन करते हैं। इस टाइप का प्लेसेंटा ह्यूमन मंकी में पाया जाता है, और ये इस टाइप का जो प्लेसेंटा है, कोरियोनिक प्लेसेंटा है, वो ह्यूमन और मंकी में पाया जाता है। जिसे क्या कहते हैं, कोरियोनिक प्लेसेंटा कहते हैं। इसका ये क्या है, डायग्राम है। यहाँ पर हमारा थर्ड जो हमारा हेडिंग था वो भी कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे प्लेसेंटा के फंक्शन के बारे में कि प्लेसेंटा के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, वो हम देखते हैं आगे। अब हमारा हेडिंग है फिजियोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो देखते हैं प्लेसेंटा के क्या क्या फंक्शन होते हैं मैमल्स में। प्लेसेंटेशन एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसके द्वारा एम्ब्रियो में रेस्पिरेशन, जिसमें O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, एक्सक्रीशन जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव किया जाता है एम्ब्रियो से मदर की बॉडी में, तथा न्यूट्रिशन ऑब्टेन होता है, और मैटरनल ब्लड से एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जाता है। मदर तथा एम्ब्रियो के बीच में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को क्लोज कांटेक्ट में लाया जाता है प्लेसेंटा के द्वारा, लेकिन दोनों के ब्लड की मिक्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए बैरियर पाए जाते हैं। वो आपने पढ़े हैं किस टाइप से बैरियर पाए जाते हैं, कितने टाइप के बैरियर पाए जाते हैं। प्लेसेंटा द्वारा कॉज होने वाले चीफ फंक्शन फॉलोइंग है। तो देखते हैं उनके फंक्शन। नंबर 1 है, प्लेसेंटा के द्वारा सर्कुलेशन से सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है। जो मैटरनल ब्लड होता है वहां से जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है या CO2 या O2 है, उसका क्या होता है, एक्सचेंज होता है एम्ब्रियो की बॉडी में। इसमें इंटरमीडिएट टिश्यू एज ए अल्ट्रा फिल्टर काम करते हैं। जो बैरियर होते हैं वो अल्ट्रा फिल्टर क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, जिससे केवल सिलेक्टेड सब्सटेंस प्लेसेंटा से पास हो सकते हैं, और जो प्लेसेंटा है उसके द्वारा सिलेक्टेड जो एलिमेंट या न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं वो सिलेक्ट होकर एम्ब्रियो की बॉडी में क्या होते हैं, पास होते हैं। मैटरनल ब्लड से सभी न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन सेल्स में डिफ्यूज होते हैं, और जो मदर की बॉडी में या मैटरनल ब्लड है उसमें जो न्यूट्रिएंट या ऑक्सीजन होती है वो प्लेसेंटा के सेल में क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं और एम्ब्रियो को प्रोवाइड कराए जाते हैं। जबकि नाइट्रोजिनस सब्सटेंस तथा CO2 अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्यूज होते हैं, और जो एम्ब्रियो में बनने वाला नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होता है और CO2 होता है वो अपोजिट मदर की बॉडी में क्या कर दिया जाता है, डिफ्यूज कर दिया जाता है। अब है हमारा सेकंड, जब तक एम्ब्रियो में लीवर की फॉर्मेशन नहीं होती तब तक प्लेसेंटा एम्ब्रियो के फ्यूचर यूज के लिए फैट, ग्लाइकोजन तथा आयरन ETC को स्टोर करता है। जब तक जो एम्ब्रियो है उसमें लीवर की फॉर्मेशन नहीं हो जाती तब तक जो प्लेसेंटा है वो ग्लाइकोजन, फैट, आयरन को क्या करता है, स्टोर करता है एम्ब्रियो के फ्यूचर के यूज के लिए। अब है हमारा थर्ड फंक्शन, प्लेसेंटा एक एंडोकैराइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है। जैसे एंडोकैराइन ग्लैंड हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं उसी टाइप से जो प्लेसेंटा है वो भी
उसी टाइप का क्या करता है, फंक्शन करता है, हार्मोन का सिक्रेशन करता है। प्लेसेंटा के द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है। प्लेसेंटल मैमल्स में लाइक ह्यूमन, जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं जैसे ह्यूमन, कॉरियोनिक गैनोडोट्रोफिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। कॉरियोनिक गैनोडोट्रोफिन हार्मोन को सीजीएच भी कहते हैं, जो मदर की बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर आता है और इसी हार्मोन के द्वारा सीजीएच के द्वारा प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। और यहाँ पर हमारे जो फंक्शन है वो कंप्लीट होते हैं और हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।